नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट और इसमें हमने 152 वर्ड पहले ही कंप्लीट कर दिया है और अब ये स्टार्ट है 153 वर्ड से। तो अभी तक आपने उस 152 तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन है 153, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मतलब होता है दोस्तों कपटपूर्ण बातें करना या घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी रूप से बातें मत करना, ना करना, उसे हम सर्कमलोक्यूशन कहते हैं दोस्तों। सर्कमलोक्यूशन मतलब होता है कपटपूर्ण बातें करना या सीधी बातें ना करना, डायरेक्ट वे से बात ना करना, घुमा फिरा कर बातें करना, उसे हम सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं। यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना। इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग राइटिंग इन अ डायरेक्ट और क्लियर वे, डायरेक्ट और क्लियर रूप से ना बोलकर हमें क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट और क्लियर रूप से ना बोलकर आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना सर्कमलोक्यूशन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन क्या होती है दोस्तों? धार्मिक सभा होती है। धार्मिक सभा को हम कांग्रीगेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। लोगों का वह समूह होता है जो एकत्रित होता है किसी चर्च में या किसी मंदिर में पूजा करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए एकत्र होता है, उन्हें हम कांग्रीगेशन कहते हैं। कांग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा, लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी मंदिर या चर्च में पूजा करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होता है, उसे हम कांग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्डियल। कार्डियल मतलब होता है हार्दिक। कार्डियल मतलब होता है हार्दिक। वार्म एंड सिंसियर कहलाता है कार्डियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 156, क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीय। क्रेडुलस मतलब होता है विश्वसनीय, जो व्यक्ति आसानी से चीज़ों में बिलीव कर लेता है उसे हम क्रेडुलस कहते हैं, विश्वसनीय होता है। क्रेडुलस विश्वसनीय या भोला भाला। रेडी टू बिलीव थिंग्स, जो वस्तुओं में आसानी से बिलीव कर लेता है। देयरफॉर इजी टू ट्रिक, इसीलिए उसको क्या आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भोले भाले लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं। तो क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला या विश्वसनीय होता है। क्यूरेटर मतलब होता है दोस्तों संग्रह अध्यक्ष या किसी भी म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्यूरेटर बोलते हैं। अ पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्ड्स ऑफ आर्ट्स इन अ म्यूजियम, आर्ट ऑफ गैलरी। एक व्यक्ति जिसकी जॉब होती है, चार्ज होता है किसी म्यूजियम का या किसी भी गैलरी का, जो चार्ज लेता है उसे हम क्यूरेटर बोलते हैं या संग्रह का अध्यक्ष बोलते हैं, संग्रह अध्यक्ष। डेमागोगी मतलब होता है दोस्तों एक दुर्जनों का नेता होता है या एक ऐसा नेता होता है जो अपने भाषणों द्वारा जनता को प्रभावित करता है इमोशनल बातों से, ना कि वो तार्किक और रीजनेबल बातें करता है। इमोशनल बातों से जनता को खुश करता है, उनकी विश्वास को जीतता है, उसे हम डेमागोगी कहते हैं। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशनल। एक ऐसा राजनीतिक नेता जो सपोर्ट को जीतने की कोशिश करता है, किस आधार पर? बाय यूजिंग आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इमोशनल आधार पे, ना कि वो रीजनेबल और तार्किक बातें करता है। यानी इमोशनल आधार पे वो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करता है, ना कि वो रीजनेबल और तार्किक बातें बोलता है, उसे हम डेमागोगी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा का विज्ञान। त्वचा का विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो लॉजी होता है LOGY, लॉजी मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। जिस भी वर्ड के पीछे अगर हमें लॉजी लगा दिख जाए तो उसका मतलब होता है अध्ययन। और दोस्तों डर्मी मतलब होता है त्वचा, यानी कि त्वचा का अध्ययन। तो डर्मी प्लस लॉजी मिलकर बना है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी मतलब हो गया दोस्तों त्वचा का अध्ययन।
त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। स्किन डिजीज का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। स्किन के डिजीज का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, डर्मी प्लस लॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, डर्मी मतलब होता है त्वचा, यानी त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिलिटेंटी। डिलिटेंटी मतलब होता है अनुरागी। डिलिटेंटी मतलब होता है अनुरागी। अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ का अध्ययन करता है लेकिन उसमें वो सीरियस नहीं होता, उसको गंभीरता से नहीं लेता है। एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, और उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता, उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिलिटेंटी बोलते हैं, बस अनुरागी उसको बोलते हैं। इकोलॉजी मतलब होता है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर और उनके बीच इन्वायरमेंट का जो संबंध होता है उनका जो अध्ययन करता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्लांट्स, लिविंग क्रिएचर और इन्वायरमेंट से उनका जो संबंध होता है उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, जो खाने के लिए सुटेबल हो उसे हम एडिबल बोलते हैं, यानी सुटेबल टू बी ईटन, जो खाने के लिए सुटेबल हो उसे हम एडिबल कहेंगे। इमिसरी नेक्स्ट है दोस्तों इमिसरी। इमिसरी मतलब होता है दूत। अ पर्सन हु इज सेंड टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। दोस्तों क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश में कोई काम करना होता है, एक देश से दूसरे देश में कोई काम करना होता है तो ये फला देश अपने किसी भी व्यक्ति को इस देश में भेजता है कोई भी काम करवाने के लिए। तो जो व्यक्ति इस देश से यहाँ पे जाता है उस व्यक्ति को हम इमिसरी बोलेंगे, दूत बोलेंगे। जो किसी स्पेशल काम के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है उसे हम इमिसरी कहेंगे, दूत कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है संवेदना। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। एक ऐसी एबिलिटी होती है जो दूसरों व्यक्ति की फीलिंग और एक्सपीरियंस को समझ लेता है या समझता है, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी मतलब होता है दोस्तों संवेदना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेमिक। इंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, जो स्थानीय होता है, जो स्थानीय रूप में पाया जाता है उसे हम इंडेमिक कहते हैं। रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो हमेशा पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडेमिक बोलते हैं। जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में हमेशा पाया जाता है उसे हम इंडेमिक बोलते हैं या स्थानीय बोलते हैं या स्थानिक बोलते हैं। इफीमेरल मतलब होता है दोस्तों क्षणिक। इफीमेरल मतलब होता है क्षणिक या लास्टिंग, यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो एक छोटे से समय अंतराल के लिए होता है उसे हम इफीमेरल बोलते हैं या क्षणिक बोलते हैं या एक क्षण के लिए बोलते हैं उसे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एपिग्राफ। एपिग्राफ मतलब होता है दोस्तों शिलालेख, जो पत्थर पे जो लिखा जाता है उसे हम एपिग्राफ बोलते हैं। इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन। इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एपिटोम। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम एक प्रतीक होता है जो किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी के टाइप को दर्शाता है, उसे हम एपिटोम बोलते हैं, किसी का प्रतीक बोलते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टाइप। पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप के जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है उसे हम एपिटोम बोलते हैं या प्रतीक बोलते हैं।
तो दोस्तों आपको ये हिंदी से समझ में आ गया होगा कि प्रतीक वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसी को इंग्लिश में हम एपिटोम कहते हैं। इटर्नल मतलब होता है दोस्तों जो हमेशा के लिए रहे, जो हमेशा पाया जाए, उसे हम इटर्नल बोलेंगे। कंटिन्यूइंग फॉरएवर, जो लगातार या हमेशा पाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इटर्नल बोलेंगे। इटर्नल मतलब सनातन, जो हमेशा पाया जाए, कंटिन्यू फॉरएवर। एग्जेम्पलरी मतलब होता है दोस्तों अनुकरणीय, जिसका हम अनुकरण कर लें, एग्जेम्पलरी कहलाता है। EXEMPLARY, सीवियर पुनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स, एक ऐसा दंड जो दूसरे व्यक्तियों के लिए एक वार्निंग हो, या प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पीपल टू कॉपी, या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल हो जो दूसरे व्यक्ति, एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल हो जिसकी दूसरे व्यक्ति क्या कर लें, कॉपी कर लें, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अनुकरणीय। अनुकरणीय का हिंदी अर्थ भी होता है दोस्तों कि जिसका अनुकरण किया जा सके, उसे हम अनुकरणीय बोलते हैं, या जिसका अनुकरण किया जाए उसको हम अनुकरणीय बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एग्जेम्पलरी। और दोस्तों ये जो वर्ड है एफीमेरल, और ये जो वर्ड है इटर्नल, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इफीमेरल मतलब होता है दोस्तों क्षणिक, और इटर्नल मतलब होता है सनातन या जो हमेशा पाया जाए, उसे हम इटर्नल कहेंगे। तो दोस्तों जो आज की क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों।